2019 की बात है। उस टाइम पे मैं अपनी मास्टर थीसिस लिखने लग रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, जो है ये थीसिस का काम अपना निकल जाएगा आराम से, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी काफ़ी जल्दी से स्टार्ट करी थी, मतलब काफ़ी पहले से स्टार्ट करी थी, 2018 दिसंबर के टाइम से। तो 2019 में मुझे लगा ठीक है, कुछ 4-5 महीने लगेंगे, थीसिस खत्म हो जाएगी, मास्टर्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है अपना मैं बिजनेस वगैरह स्टार्ट करूँगा। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली। जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितना एक तरीके से डेस्परेशन मुझे उस टाइम पे था कि यार मैंने इस थीसिस के लिए सारी की सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, पर जो मैं रिजल्ट्स लाना चाह रहा हूँ वो आ नहीं रहे। अब जो थे रिजल्ट्स थे, जो थीसिस थी वो थी डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि मतलब किस हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट्स को मार्केट किया जाए, कि मतलब वो जो है सेल्स वगैरह उनकी बढ़िया हो। तो मैंने जो है प्रोफेसर से बात करके देखी, अपने जो है सुपरवाइजर से बात करके देखी, उन्होंने सेम चीज़ें बताई, भाई जो है थोड़ा लैंडिंग पेज देख लो, थोड़े टेस्टिमोनियल्स वगैरह देख लो, ये सब कुछ करके। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ब्रांड डिवाइस पे, अगर तुम देखोगे ना तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें अलीना और मैं दोनों थंबनेल में। और मेरे ख्याल से ऐसा है कि मतलब उस टाइम पे बिल्कुल हालत खस्ता थी, क्योंकि हमने जो एक कोचिंग ली थी मैंने उस टाइम पे, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा दिए थे, ठीक है, और वो कोचिंग बहुत ज़रूरी भी थी। जो सारी की सारी जो डेस्परेशन हो रही थी उस टाइम पे कि यार मैंने खुद से सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, मैंने हाथ खड़े कर दिए उस टाइम पे। मैं कहा यार ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मेरे को इतना समझ आ गया कि जो जो मैंने एक्टिविटीज़ करी हैं अभी तक, उनकी वजह से सेल्स इंप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोफेसर्स भी मतलब एक तरीके से ठीक है, उनको थ्योरी वगैरह ज़्यादा पता है, पर जो रियल लाइफ में जो कभी कभी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। सुपरवाइजर्स का भी ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि अब तुम जो है एक तरीके से जो काम कर रहे हो ना, और स्पेशली अगर तुम वो काम प्रैक्टिस में कर रहे हो डायरेक्टली, तुम्हें हमेशा उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा, क्योंकि तुम्हें उसके ट्रेंड्स वगैरह जनरली ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मेरे साथ भी ये सिचुएशन बैठ रही थी। तो उस टाइम पे बिल्कुल जो है डेस्परेट होकर मैंने एक अपना बिजनेस कोच लिया। बिजनेस कोच था यूएस से, और उसका नाम था बिली। तो इसने जो है मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से सारी की सारी मतलब चीज़ें समझाई, और जो है बताया कि मतलब ईमेल मार्केटिंग वगैरह कैसे करते हैं, और जो है मतलब यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ करके, ताकि मैं उस चीज़ को अपने जो है थीसिस के लिए बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकूँ। तो मैंने किया भी। मैंने जो है मतलब बहुत बढ़िया तरीके से सारे के सारे जो मतलब एक तरीके से लेक्चर्स वगैरह लेता था, उसने सिर्फ लिए थे 10 लेक्चर। हर हफ्ते एक क्लास होती थी 10 हफ्ते तक। तो मैं हर एक में बढ़िया तरीके से गया, सारे के सारे लेक्चर सुने, सारे का सारा काम किया जो उसने बताया, और जो है उसको मैं रिव्यू कराता था। तो बहुत बढ़िया तरीके का कोचिंग प्रोग्राम था, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं था कि मतलब इट इज़ डन फॉर यू, स्पून फीडिंग नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में अपने कोच से बात भी करी थी। मैं कहा कि आप एक बार बताओ कि मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है ज़्यादा पैसे लेके और जो है आप मेरे लिए काम करके देख दो, और जो है मतलब ये जो है सारा का सारा फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो है मुझे कोई सारा जो है मैं सारा का सारा प्लग कर दूंगा अपने सिस्टम्स के अंदर और चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो मुझे उस टाइम पे बिली ने बहुत बढ़िया बात बोली जो मैं अभी तक नहीं भूला, और वो है कि जो लाइफ के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं ना, तुम उन डिसीजंस को कभी आउटसोर्स नहीं कर सकते। करोगे तो हमेशा डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो कंट्रोल होगा नहीं कभी भी। और यही डिसीजन मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे अब जो है मेरे पास ईमेल्स आते हैं। मैं तो कभी कभी देख लेता हूँ, कभी कभी मेरी टीम देखती है, पर जब भी मैं ईमेल्स देखता हूँ ना, मुझे ऐसे आते हैं यार लोग कि जो है सर मैं जो है आपको इतने पैसे दे दूंगा, आप मेरे लिए काम कर दो। या फिर मैं इस कंसल्टेंसी को जो है, आज का ईमेल था कि 2.5 लाख रुपए में दे रहा हूँ एक कंसल्टेंसी को दिल्ली में, और वो मेरा सारा का सारा काम कर देंगे, और जो है मुझे कुछ भी हाथ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी मतलब प्रोसेस में। तो मैंने जो है थोड़ा ऑफर वगैरह देखा, तो मुझे लगा तू एक बार बता कि जो है तू इनको फ्रीडम दे रहा है कि ये तेरे बिहाफ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस की जब तक की कोई यूनिवर्सिटी उस किसी में भी अप्लाई करते हैं, किसी भी कोर्स में। तेरा इसमें कोई हाँ या ना नहीं है, क्योंकि तूने जो है सिलेक्शन प्रोसेस में अगर तूने ध्यान नहीं दिया, अगर किसी कंसल्टेंसी ने तुम्हें ये बोला कि भाई मैं जो है तुम्हारे बेसिस पे 10 प्रोग्राम्स में अप्लाई करूंगा, उन्होंने 10 प्रोग्राम्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दिए, तुम्हें एक बार दिखा दिया, तुमने बोल दिया अरे ठीक है ऐसे ही होंगे और कोई प्रोग्राम्स होंगे नहीं, तो इन्होंने जो है मेरे लिए बेस्ट सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है, ऐसे सोचता आदमी। उसके बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो तुम्हें रिजेक्शन जो एडमिट्स आए ना, वो सिर्फ उन 10 प्रोग्राम में से मिले। अब ये चीज सोच के देखो, जो तुम्हारी जो मास्टर्स या जो बैचलर्स भी है, मतलब मास्टर्स मेनली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जो कोर्स तुमने एक बार किया है ना, वो तुम्हारे साथ चिपकेगा तो है ही है। स्पेशली मतलब जब तुम्हारी जॉब स्टार्ट होगी उस टाइम पे तो चिपकता ही है, क्योंकि जो ज़्यादा डेविएशन, मतलब अगर तुमने मैकेनिकल में करी है जो भी है अपनी मास्टर्स वगैरह, तो वहाँ से जो है सॉफ्टवेयर में कूदना बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके अंदर। पर जो है मैकेनिकल में करी, फिर जो है मैकेनिकल में जॉब स्टार्ट करी, फिर जो है मैकेनिकल में थोड़ा सॉफ्टवेयर की साइड गए, फिर वहाँ से जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड में जो है एक तरीके से जॉब स्टार्ट करी, वो मतलब एक तरीके से ज़्यादा प्लॉजिबल तरीका रहता है मतलब शिफ्ट करने का फील्ड्स।
पर तुमने क्या किया, तुमने जो है ये सोचा ही नहीं, तुमने किसी और को आउटसोर्स कर दिया अपना डिसीजन और बोला कि भाई ठीक है भाड़ में जाओ और जो है मेरे को कुछ करना नहीं है, तुम मेरे लिए सारे के सारे काम करो। उस टाइम पे मेरे को ये पता है कि अगर बिली मेरे लिए सारे के सारे काम कर देता ना, मैं ये सारी चीज़ें खुद से नहीं सीखता, मैं ये सारी चीज़ें खुद से नहीं सीखता तो मैं अपनी खुद की मार्केटिंग कंसल्टिंग एजेंसी भी नहीं स्टार्ट कर पाता। अब जो भी मैंने सारी की सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं उसी एक्सपर्टीज़ को मतलब एक तरीके से आगे जो है बाकी कंपनीज़ को एक तरीके से उनकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ बहुत वाइटल थी। मुझे इतना पता है कि अगर जो है मैं बिली वगैरह को दे देता तो क्या भाई, मैं कोसता उस टाइम पे, मैं बोलता कि अरे क्या कर दिया इसने, जो है ये चल नहीं रहा, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, 100 गालियाँ पड़ती हैं। इसलिए जो मैंने ये भी देखा है ना, जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स का जो नाम बुरा हो रखा है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा इस वजह से भी होता है क्योंकि तुमने एक तरीके से खुद से उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तुम्हारे मम्मी पापा ने सोचा कि ठीक है बढ़िया है, ये जो है अपना ओवरसीज जो है इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, अपने इसमें शहर में ही है, इसके पास जाते हैं और इसको जो है सब कुछ पता होगा। ठीक है भाई, होते भी हैं कुछ, मतलब कुछ को पता होता है, ज़्यादातर को नहीं पता होता। 95, 98 और भी बोलो भाई 99% लोगों को इंडिया में नहीं पता होगा। वो ना या कभी जर्मनी में पढ़ने आए होंगे, और जो है आए भी होंगे तो मतलब पता नहीं क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा उनको कि उनको वापस जाना पड़ा और वहाँ पे मतलब उनको सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी। तो ये कुछ सिस्टम रहता है और उनकी ऑफरिंग क्या रहती है कि भाई आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आपका जो है सारा का सारा काम करेंगे और जो है आपको बस अपना आराम से हमें पैसे देने हैं बस। अब पैसे भी किसके, तुम्हारे तो पैसे हैं नहीं, पैसे तो हैं घर वालों के, पर तुम जो है खुशी खुशी घर वालों के साथ बैठ कर नहीं जो है हम इन्हें पैसे दे देंगे, ये सारा का सारा काम कर देंगे हमारे लिए और हमें जो है एक तरीके से किसी भी चीज़ की दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ना ये चीज़ इतने बुरे तरीके से तुम्हें आगे दर्द देगी जो तुम्हें मतलब अभी तक सोच भी नहीं सकते। क्यों? उस टाइम पे जब तुम्हें पढ़ना था यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उस टाइम पे जब तुम्हें कोर्सेज के बारे में पढ़ना था, तुम्हें रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ना था, वो सारे काम तो तुमने खुद से किए नहीं। फिर उसके बाद जो है कोई भी यूनिवर्सिटी आ गई जो भी मतलब हाथ में आई, जिसमें भी तुम अपना पढ़ना स्टार्ट किए, उसमें भी क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा बन चुका है कि भाई ठीक है मैं किसी और को काम दे दूंगा, उसको करने दूंगा, फिर मैं जो है मैं अपना सारा का सारा देख लूंगा, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे ज़्यादा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम सारे के सारे काम खुद से करने लग जाओ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट काम है वो खुद से करो। अब यार मैं अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराने जब मतलब हम रोमानिया गए थे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं जो है अपना सबसे पहले इनके अथॉरिटीज़ वगैरह में भेज रहा था जाके, मैंने तो किया नहीं ऐसा कुछ। तो वो पर जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि मेरे सारे के सारे आगे के साल बदल जाएंगे, नहीं है। अगर मतलब जो है मेरे को कोई ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कोई छोटे मोटे काम इधर उधर करने तो मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, ठीक है। छोटे काम जो मेरी कंपनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, पर जो इंपॉर्टेंट काम है उसको तुम डेलीगेट करोगे तो पछताओगे। और वैसा ही एक काम है मास्टर्स का। इस टाइम पे किसको जितने मर्जी जो है सुहावने सपने आ जाएं कि भाई बढ़िया तरीके से जो है किसी और को दे देंगे, उसको काम करने देंगे, पर भाई बाद में पछताओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि मैं तो भाई कितनी बार मतलब मेरी तो बोल बोल के जबान जो है नीली हो चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो मेरे को ऑलरेडी मतलब डिस्कस करनी थी ना स्टडी इन जर्मनी के बारे में, वो कर चुका हूँ पहले, पर भाई लोगों को अभी भी बात समझ नहीं आती। और बहुत बार ऐसा होता है कि भाई यूट्यूब एक तरीके से वीडियोस बाकियों को दिखाता भी नहीं, मतलब बहुत लोग जो है अपना शेयर भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो जो नहीं करते ऐसा होता है कि भाई आगे वाले जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता इन चीज़ों के बारे में। इसीलिए जो है मैंने फिर BIG एम्बेसडर्स वाला प्लान लॉन्च किया है। तो BIG एम्बेसडर्स प्रोग्राम में क्या है कि मतलब अगर तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में तुम किसी के पार्ट हो तो तुम बता सकते हो कि मतलब ऐसे ऐसे करके वी कैन कॉल भारत फ्रॉम भारत इन जर्मनी, और जो है वी कैन हैव दिस स्टडी इन जर्मनी वेबिनार, ताकि मतलब भाई बाकी लोगों को तो समझ आए ना बात कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें इन्हीं के पास जाके जो है सारा का सारा अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है और जो है तुम्हें US में ही जाना है, तुम्हें UK में ही जाना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए क्या होता है कि भाई स्टडी अब्रॉड इज इक्वल टू स्टडी इन US या स्टडी इन UK, स्टडी इन कनाडा, ये सब कुछ करके। पर ऐसा नहीं होता भाई, वहाँ पे इतने स्टूडेंट लोन में मरने का क्या फ़ायदा है। अगर तुम्हें जर्मनी भी आओगे तो मतलब फिर भी काफ़ी कम पैसों के साथ तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। यार ये तो मतलब नकली काम ना क्या करो, अपना जो है कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनको बताओ ये चीज़ें, उनको समझाओ ये चीज़ें। लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना, अब यूँ बताओ, ठीक है, पुराने टाइम पे अलग बात थी, अब तुम अपनी लाइफ में जो है घर वालों के बोल रहे हो कि भाई मुझे बताओ कि किस लड़की से ब्याह करना है, जो है मेरे को बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरे को बताओ कि कौन सी जॉब लेनी है, मेरे को बताओ कौन से देश में रहना है। अरे यार खुद से भी डिसीजन लोगे कभी? घर वाले यार देख सारे का सारा ना तुम्हारा एक तरीके से मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं,
तुम्हें जो है ताकि कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम जो है कंफर्टेबल रहो, उन सारे काम के लिए करते हैं घर वाले सारी की सारी चीज़ें। पर तुम्हारी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत हानिकारक है। दिन के बीच में कभी टाइम लग जाता है कि भाई ठीक है, तुम्हें जो है जो कुछ भी चीज़ें चल रही है ना इधर बैक एंड में, तुम्हें थोड़ा बहुत बता दूं, पर भाई ज्ञान तुम्हें इतना ही बांट सकता हूँ, एंड में काम तुमने ही करना है, ठीक है। अगर जो है कोई मदद वगैरह चाहिए तो भाई मेरे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं, पर मैं कभी भी कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए करके नहीं दूंगा। मैंने इतनी सारी वेबसाइट्स देख ली जो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है तुम्हारे लिए SOP लिख देंगे, तुम्हारे लिए LOR लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो है सारे के सारे। अगर मैं अगर मतलब 1 to 1 बात होगी ना तो भाई बहुत अलग तरीके से बात होगी, पर अभी वही कैमरे पे सारी चीजें बोल नहीं सकता। पर भाई कितना मतलब बच्चे थोड़ी ना हो, अब जो है किसी और से मतलब टॉयलेट थोड़ी ना साफ करवाओगे अपना, है बड़े हो गए ना, तो भाई ये जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन है तुम्हारी लाइफ के, ठीक है। इन चीजों को आउटसोर्स मत करो, इन चीजों को खुद से सीखो, खुद से करो। क्योंकि यार सारे बोलते हैं कि यार ठीक है, अब जो SOP सीखने का क्या मतलब है, ठीक है, SOP लिखना सीखने का क्या मतलब है। किसी ने भी जिसने किसी बढ़िया जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है उसको ये पता है कि कभी कभी कोर्सेज के अंदर घुसने के लिए भी ना तुम अपनी मास्टर्स प्रोग्राम में घुस गए, ठीक है, उसके अंदर जब तुम मॉड्यूल्स यूज करोगे ना तो हर एक मॉड्यूल के लिए तुम्हें कभी कभी मोटिवेशन श्राइबन लिखना पड़ता है, जो होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। अगर तुमने एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं सीखा कुछ भी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, तो तुम उस टाइम पे क्या कर लोगे, दिक्कत होगी। तो खुद से काम करो, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है। सिर्फ जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस है ना, कम से कम वो तो खुद से लो यार। बाकी किसी को मतलब ऐसे आउटसोर्स ना करो, उसका कोई फायदा नहीं होता है। इस चीज से तुम्हारी आगे मदद भी होगी। और जो है इस वीडियो को अगर तुम्हें अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ शेयर करना है ना, तो भाई शेयर करो उसके साथ। और तुम्हें कुछ सवाल वगैरह होंगे तो अपना पूछ लेना नीचे, ठीक है। अगर जो है मेरे को पर ईमेल्स मत भेजना कि भाई हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, तुम हमारे लिए ये सारे काम कर दो। मुझे इस चीज का कोई सेंस नहीं दिखता। और अगर तुम किसी और को भी ईमेल लिख रहे हो तो भाई मतलब तुम ही पागल हो। और जो है अगर तुम्हारा आगे कुछ काम खराब होता है तो ये ना बोलना कि भारत भाई आपने हमें बताया नहीं था ये सारी की सारी चीजें, ठीक। तो बस हो गया आज के लिए, फिर अगली वीडियो में बात करता हूँ।